नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर की तथाकथित स्मार्ट सिटीज की सड़कें पर वर्षों से चुपचाप सेवाएं दे रहे गड्ढों के घेरे पर आज देर शाम बड़ा प्रहार हुआ। चेतक स्थित चेतक सिनेमा के बाहर आम मार्ग के एक तरफ सलीके से मौजूद एक गड्ढा जो न सड़क के बीच में बाधा बना और न ही कभी किसी विभाग के रास्ते में आया, आज गैस सिलेंडर से भरा एक पिकअप की चपेट में आ गया। पिकअप असंतुलित हुआ और सीधे गड्ढे पर चढ़ बैठा। हादसे के बाद हालात इतने अमानवीय रहे कि पिकअप का टायर लंबे समय तक गड्ढे पर चढ़ा रहा। पिकअप मालिक काफी देर तक वाहन को बाहर नहीं निकाल पाया। इस दौरान घायल गड्ढा सिस्टम की लापरवाही तले कहराता हुआ रह गया। उसके साथ जुड़ी नालियां वर्षों से भीतर भरे गंदे पानी को अब आंसुओं की तरह बहाने लगी। इस घटना की खबर जैसे ही गड्ढा समाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली, पूरे शहर के फैले गड्ढों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। जो गड्ढे अब तक शांत थे वे सिस्टम को कोसते हुए नजर आए। गड्ढा समाज ने आरोप लगाया कि जिन गड्ढों को जिम्मेदार विभाग कभी देखने तक नहीं आए, आज वही गड्ढे वाहनों के नीचे कुचले जा रहे हैं। आक्रोशित गड्ढों ने निर्णय लिया है कि वे शहर भर की सड़कों से एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट और नगर निगम के बाहर आमरण अनशन करेंगे। वहां किसी अधिकारी को न तो वे अंदर जाने देंगे और न ही अधिकारी को बाहर निकलने देंगे। गड्ढा समाज का सीधा सवाल है कि जिस सिस्टम ने हमें सड़क पर छोड़ दिया, अगर वही गड्ढा आपके घर के बाहर आकर बैठ गया तो आप अधिकारी होंगे, लेकिन न तो घर में घुस पाएंगे न ही निकल पाएंगे। ऐसे में गड्ढों ने एक बड़ा तंज करते हुए यह भी कहा, हम ही वह गड्ढे हैं जिसने एशिया में चौथा स्थान सौंदर्यता के दृष्टिकोण से उदयपुर शहर को दिलवाया है। आज इतने एहसान फरामोश शहर के वासी हो गए, वे अधिकारी हो गए और वे वाहन चालक हो गए जो हमें लगातार रोनते हुए नजर आ रहे हैं और कभी छोटे गड्ढे को वाहनों के नीचे कुचल रहे हैं तो कभी गड्ढे समाज के वृद्ध और बुजुर्गों को भी वाहनों से कुचलते हुए दिख रहे हैं। यह खबर अपने आप में एक तरह का संदेश है कि आखिरकार ये गड्ढे उन अधिकारियों को क्यों नहीं नजर आ रहे हैं जो शहर के अंतर्गत वाहनों के लिए एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। कई बार इन्हीं गड्ढों की वजह से कई लोगों की जान तक चली गई, लेकिन अधिकारी मौन व्रत धारण कर बैठे हैं। क्यों हुआ? ये गड्ढा नहीं होता तो होता क्या ऐसा? नहीं होता। किसकी गलती है? आपकी तो ही नहीं। मेरी तो गलती नहीं है, इधर से गाड़ी आने से हिसाब से मैंने थोड़ा टर्न लिया, हाँ, फट से गाड़ी गड्ढे में गिरी। ये गड्ढा बंद करना चाहिए। गड्ढा बंद होना चाहिए, मतलब मोड़ है तो मोड़ के हिसाब से मतलब टर्निंग होनी चाहिए ना। हाँ, और ये स्मार्ट सिटी कहते थे, स्मार्ट सिटी ऐसी होती है। हाँ वही तो। रोजाना यहाँ पर कोई न कोई हादसा होता है जिसका जिम्मेदार ये गड्ढा है। भाई साहब, क्या करना चाहिए इस गड्ढे का? इसका बंद करना चाहिए सर, बहुत नुकसान देता है। दिन गाड़ी कूदती रहती है, डेली एक दो गाड़ी डेली गिरती है। डेली गाड़ियाँ गिरती है अंदर, तो लगती भी होगी लोगों के। हाँ, लगती भी किसी वैसे भाई साहब बात करें अपन तो ये सही जगह गड्ढा है, हॉस्पिटल भी पास ही है। पास ही है, बहुत ही गलत है। हाँ। तो टन पड़ रहा है, वो टर्न भी पड़ रहा है, चक्कर ये है। यहाँ के लोग शिकायत तो करते होंगे इस गड्ढे के लिए? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। मतलब कुल मिला के एक लोगों को भी पता है शिकायत करने से सही होगा ही नहीं, तो वो करते ही नहीं है। उनको पता लग गया है विभाग में कैसे अधिकारी बैठे हैं, इस वजह से अब ये शिकायत करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। ये नालियाँ वालियाँ तो साफ कर दे और ये गड्ढे का पत्थर भी लगा दे।